Hello guys, welcome back. So today we are in the next topic of elasticity of demand. बच्चों काफी बहुत जगह कमेंट आया भैया स्कूल में ये चल रहा है, कॉलेज में ये चल रहा है, हम लोगों या फिर सीए वाले बच्चों का सबसे ज्यादा भैया हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मल्टीपल सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो बच्चों अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जानना है तो आपको डिमांड पहले जानना होगा। डिमांड आपने पढ़ा 3 क्लास तक। डिमांड का मतलब क्या था? डिजायर, विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी टू पे। भाई एकदम याद है, लॉ ऑफ डिमांड। देखो बच्चों अब क्या आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड में कितनी चेंज आती है, प्राइस घटता है तो डिमांड में कितनी चेंज आती है, प्राइस में नहीं चेंज होता है तो भी डिमांड में क्या चेंज आता है, या डिमांड में चेंज होता है तो प्राइस में क्या चेंज आता है, वगैरह वगैरह। तो इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। क्या बोलो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। अब तुमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बच्चे क्या करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ही डेफिनेशन को प्राइस इलास्टिसिटी मान लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। 3 मेथड आपको मिलेगा। परसेंटेज मेथड एक तो पहला जो आज का क्लास है, नेक्स्ट डे हम लेके आएंगे आपके सामने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा लेके आएंगे एकदम लास्ट क्लास में पॉइंट मेथड। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक बात बताओ मेरे को, एक सिंपल सा, डिमांड में चेंज क्यों आता है भैया? प्राइस चेंज होने के कारण, इनकम चेंज होने के कारण, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी चेंज होने के कारण। मतलब एक बात बता देता हूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एनी वन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। एनी वन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। बच्चों फर्स्ट क्लास याद करो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो बच्चों 3 इलास्टिसिटी तुमको पढ़ना है, प्राइस क्रॉस इनकम। वापस बोलो बच्चों, प्राइस क्रॉस इनकम। तो पहले इलास्टिसिटी किसे बोलते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। कौन सा वेरिएबल फैक्टर्स होता है भैया? प्राइस चेंज हो सकता है, क्रॉस याद है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसको आप बोलते थे बच्चों प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, भैया याद आ रहा है, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, लग्जरी गुड्स। तो पढ़ेंगे आज हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी पे। तो पहले इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज। इलास्टिसिटी मींस चेंज, या क्या पढ़ बोलोगे? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोल बेटा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एनी वन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। क्या वेरिएबल फैक्टर्स हो सकता है? प्राइस में चेंज, खुद का, प्राइस ऑफ रेट कमोडिटी चेंज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज। इसे हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड। हमारी डिमांड में कितनी चेंज होंगी अगर कोई फैक्टर चेंज करता है तो, हमारी डिमांड में कितनी चेंज होंगी अगर कोई फैक्टर चेंज करता है तो। फैक्टर में क्या? प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अगर ये सब चेंज करता है तो मेरी डिमांड में कितनी चेंज होगी। एक बात तो भैया समझ में आ गया, क्या बात बोल रहे हैं? प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होगा? वापस बोलो बच्चा, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होगा। चेंज का मतलब बच्चों भैया डेल्टा से। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होता है? कभी सुने हो डिमांड में चेंज होने से प्राइस में कितना चेंज होता है? नहीं। हम क्या बोला? प्राइस में चेंज होने से। प्राइस अगर इतना बढ़ा तो डिमांड कितना होगा, प्राइस अगर इतना घटा तो डिमांड में क्या होगा, प्राइस अगर चेंज नहीं हुआ तो डिमांड किस रूप में जा रहा है, इसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। परसेंटेज चेंज इन, लो परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज ये रहा पहला परसेंटेज मेथड,
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। यह है प्राइस इलास्टिसिटी का। कोई तुमसे पूछे खाली इलास्टिसिटी का डेफिनेशन, percentage change in quantity demanded due to percentage change in any one of the variable factor, any one of the variable factors. What are those variable factors? Price cross income. बोल बेटा बोल, price cross income. वापस बोल, price cross income. सबसे पहला मेथड अंकित भैया बोला परसेंटेज मेथड। कौन सा मेथड? परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी कितने हैं? 5। आज जिसका वीडियो बनाया जा रहा है, जिसका पूरा लेक्चर है, प्राइस इलास्टिसिटी कितना है? 5। वर्ड क्या याद रखोगे बच्चों? डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। क्या याद रखोगे? डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। कभी भी तुम ऐसे नहीं बोलोगे, ये नहीं बोलोगे कि डिमांड में चेंज होने से प्राइस चेंज होता है, नहीं, ऐसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे। प्राइस में चेंज होने से डिमांड में क्या इफेक्ट हुआ? प्राइस में चेंज होने से डिमांड में क्या इफेक्ट हुआ? इसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। बोल बेटा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज प्राइस। एक बार देख ले कॉपी। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज। किसमें चेंज? एनी वन ऑफ द वेरिएबल्स। क्या है वेरिएबल्स? प्राइस क्रॉस इनकम। अब ये प्राइस क्या होता है अभी देखेंगे, क्रॉस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इनकम थर्ड क्लास में देखेंगे। ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। तो वर्ड क्या याद रखा? चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। इतना नहीं याद रहता बेटा, कोई बात नहीं। डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। मेथड्स कौन कौन से मेथड है? परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर, ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड। सबसे पहला पॉइंट कैसे रखना है तुमको? P अपॉन डी लिखना है कि D अपॉन P लिखना है? तो आंसर इज चेंज इन D ड्यू टू चेंज इन P। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चेंज का साइन हो गया डेल्टा साइन। भैया उदाहरण के तौर पे समझा आपको। अरे वहां ऐसे समझ, MS धोनी, हाँ भैया, फर्स्ट ओडीआई खेला, ठीक है भैया, उसने कितने रन बनाए बेटा? 100 रन। सेकेंड ओडीआई खेला वो, सेकेंड ओडीआई खेला वो, ठीक है, उसने बनाए कितने रन? 150 रन। अब एक बात बताओ, परसेंटेज में कितना चेंज हुआ? भैया कॉमन सेंस, नया है 150, पहले था 100, पहले था 100, परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100, मतलब कितना चेंज हुआ भैया? 100 से 150 हो गया, इसका मतलब 50% चेंज हुआ। तो बेटा तुमको क्या फॉर्मूला लिखना नहीं आया? न्यू डिमांड, नया रन, माइनस ओल्ड डिमांड, पिछले ओडीआई का रन, डिवाइड बाय ओल्ड डिमांड, बेस क्या? ओल्ड, इनटू 100। अब खाली प्राइस इलास्टिसिटी में खाली क्वांटिटी का बात थोड़ी कर रहा है, वेरिएबल्स का बात कर रहा है। और पहला वेरिएबल क्या है? प्राइस। तो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100। भैया इतना कुछ याद करना पड़ेगा बेटा? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 4-5 एग्जांपल कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। बस तू मेरे तरफ देख। प्राइस इलास्टिसिटी का पहले फॉर्मूला बोल, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। भैया पहला क्लियर, आगे बढ़ो। दूसरा पॉइंट, चेंज कैसे निकालते हैं? याद तो कर लिए परसेंटेज चेंज। हाउ टू कैलकुलेट चेंज, हाउ टू कैलकुलेट चेंज, चेंज कैसे निकालते हैं? तो अंकित भैया बोला नोतुन डिमांड, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड बाय ओल्ड डिमांड इनटू 100। अब खाली चेंज इन डी थोड़ी है, चेंज इन पी भी है। तो बेटा चेंज इन पी कैसे निकालेंगे? भैया न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100। बेटा इतना नहीं करके तुम इतना कर सकते हो, चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस बाय ओल्ड क्वांटिटी बाय एट दिस इज द बेस।
चेंज इन डिमांड बाई चेंज इन प्राइस। वापस लो बच्चों, चेंज इन डिमांड बाई चेंज इन प्राइस। वापस लो, चेंज इन डिमांड बाई चेंज इन प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस बाई ओल्ड क्वांटिटी। और सम्स करने के लिए ये वाला, ये न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड बाई ओल्ड डिमांड इनटू 100 बाई न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस बाई ओल्ड प्राइस इनटू 100। बेस किसको रख रहा है? ओल्ड प्राइस को। और ये डेल्टा सम का मतलब क्या? चेंज। चेंज कैसा चेंज? परसेंटेज चेंज। बोल बेटा कैसा चेंज? परसेंटेज चेंज। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी का डेफिनेशन बोलो भैया। इलास्टिसिटी रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स, change in one of the variable factors, change in one of the variable factors. What are those variable factors? Price cross income, price cross income. Next कितने मेथड है? 3 मेथड है। सबसे पहले परसेंटेज मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड को बोलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी, एकदम लास्ट क्लास में देखेंगे। अब आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमारी डिमांड में कितनी चेंज आएगी? प्राइस में चेंज आने के कारण। इसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। भैया एकदम क्लियर, बहुत ही डस्ट करना भाई। इसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। अब बेटा जितना अननेसेसरी चीज है ना वो मिटा दे रहे। हाँ भैया, और फॉर्मूला क्या याद रखोगे? एक फॉर्मूला चेंज इन डी बाई चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू। और वो जो पी बाई क्यू है वो क्या है? बेस या ओल्ड प्राइस डिवाइड बाई ओल्ड क्वांटिटी। ओल्ड प्राइस डिवाइड बाई ओल्ड क्वांटिटी। सम्स कराएंगे तो समझ में आ जाएगा, चिंता मत करें। ये सबसे पहले आज का क्लास किस पे बेस्ड है भैया? प्राइस इलास्टिसिटी। 5 इलास्टिसिटी हम बताने वाले हैं तुमको। सबसे पहले बताएंगे रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है भैया। फिर बताएंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक। भैया पहले ये 2 बता दो, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। वापस लो बच्चों, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। सपोज कर एक एग्जांपल लेते हैं हम कार का। एक कार का एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा P0 Q0, P1 Q1। तो बेटा 0 पे जो है उसको बोलते हैं ओल्ड और 1 पे जो है वो न्यू, हमारा करंट लेवल। जब पहले कार 10 रुपए में बिकती थी तो कार खरीदने वाले थे 1000 लोग। एकदम भाई हम कंफर्ट जोन पे अभी तक हम कंफर्ट जोन पे। कार की दाम बढ़ गई, सपोज दाम बढ़ भी सकते भाई, खाली इलास्टिसिटी में बढ़ना नहीं होता, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। एकदम 10 से दाम बढ़ के हो गया 12, सपोज 10 से दाम बढ़ के क्या 12। क्वांटिटी, अब एक बात बताओ कॉमन सेंस, दाम बढ़ने से क्वांटिटी क्या होता है? भैया हम पढ़े लॉ ऑफ डिमांड में, एज प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। अगर दाम 10 से 12 हो गया तो ये 1000 से बढ़ेगा तो नहीं, ऊपर से कार एक लग्जरी आइटम है तो भैया क्वांटिटी घटेगा। इसको घटा के कर दे बेटा 400। अब तुम इसको सॉल्व करना नहीं आता तुमको, सॉल्व करना भैया 10 से 12 कितना चेंज हुआ बेटा? 2, ठीक है। पहले कितना था? पहले था 10 इंटू 100, परसेंट में कन्वर्ट करना है। कितना हुआ भैया? 20% प्राइस में चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज हुआ प्राइस में 20%। 1000 से 400 कितना हुआ बेटा? भैया 600 चेंज। अब ये 600 चेंज हुआ 1000, बेस 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 बेस, हाँ भैया इंटू 100। कितना परसेंट चेंज हुआ? भैया 60%। 60% क्या चेंज हुआ? क्वांटिटी, ठीक है भैया। 20% क्या चेंज हुआ? प्राइस। फॉर्मूला लिख दो, बार बार लिख, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक है। अब बेटा तुम इसको बैठा, परसेंटेज निकाले, 60% क्वांटिटी में चेंज हुआ, हाँ भैया। 20% प्राइस में चेंज हुआ, हाँ भैया। इसका मतलब कितना आया? 3। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, EP स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज 3। 3 इज ग्रेटर देन 1। जब ग्रेटर देन 1 आया उसे हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। भैया रिलेटिवली इलास्टिक मतलब परसेंटेज, ये है बेटा
percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in its price। मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज हुआ, प्राइस में कम चेंज हुआ। मेरे तरफ देख बेटा, डिमांड में ज्यादा चेंज हुआ, प्राइस में कम चेंज हुआ। एक बार डायग्राम बताते हैं, ये देख, बात को समझ। यहां क्या रखते हैं? प्राइस। यहां क्या रखते हैं? क्वांटिटी। वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस। बात को समझ, ठीक है भैया। पहले जब दाम P0 था, डिमांड Q0 था भैया, बिल्कुल। फिर P1 हो गया, दाम बढ़ गया, Q1, P0 Q0, P1 Q1। अब बेटा बात को समझ, ब्लैक पेन का देख, इधर दाम बढ़ने से प्राइस में कितना चेंज आया भैया? प्राइस में इतना चेंज आया, इतना, हाथ से देख लो, इतना नाप के। क्वांटिटी में कितना चेंज आया? ओहो, देख, ये देख, हाँ भैया बिल्कुल। बात को समझ, प्राइस थोड़ा सा मूव किया, थोड़ा सा, डिमांड में ज्यादा चेंज आ गया। प्राइस थोड़ा सा मूव किया, देख, 10 से 12, थोड़ा सा बढ़ा। डिमांड 1000 से 400, ज्यादा घट गया। प्राइस से ज्यादा चेंज डिमांड में हुआ, प्राइस से ज्यादा चेंज डिमांड में हुआ, प्राइस से ज्यादा चेंज डिमांड में हुआ। इसे हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। क्या कहते हैं इसे? बोलो, रिलेटिवली इलास्टिक। रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। डिमांड में ज्यादा चेंज, प्राइस में कम चेंज। डिमांड में ज्यादा चेंज, प्राइस में कम चेंज। डिमांड में ज्यादा चेंज, प्राइस में कम चेंज। ये होता है लग्जरी आइटम में बेसिकली कार। और इसका शेप कैसा है? पहले इसका डिनोमिनेशन भैया, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस 3 आया, 3 इज ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक। इसका शेप कैसा है भैया? फ्लैटर। रेट ऑफ चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। रेट ऑफ चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। डिमांड में ज्यादा चेंज, प्राइस में कम चेंज, उसे हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। क्या कहते हैं? बोलो, रिलेटिवली इलास्टिक। भैया एकदम क्लियर हो गया पहला इलास्टिसिटी कि ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। तो कैसे हमको सॉल्व करना है? सबसे पहले अंकित भैया बोला चेंज बाई ओल्ड इंटू 100, चेंज बाई ओल्ड इंटू 100, चेंज बाई ओल्ड इंटू 100। फिर लगाना फॉर्मूला, प्राइस लॉस का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, नंबर 1। अब सॉल्व करके देखे क्या आया। हम देखे ग्रेटर देन 1 आया, ग्रेटर देन 1 आया, इसका मतलब फ्लैटर। इसका मतलब वो इलास्टिसिटी क्या है? फ्लैटर। इसका मतलब वो इलास्टिसिटी क्या है? फ्लैटर। EP greater than 1, EP greater than 1, EP stands for elasticity of price। कौन से आइटम्स में होता है बच्चों? भैया बेसिकली लग्जरी आइटम्स में होता है, कार, टॉयज, ये सब में, AC, फर्नीचर, ये सब में। भैया एकदम क्लियर हो गया। अब आता है दूसरा, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो ऐसा बना फ्लैटर। प्राइस में कम चेंज, डिमांड में ज्यादा चेंज, प्राइस में कम चेंज, डिमांड में ज्यादा चेंज। बच्चों वर्ड डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। भैया अगला पॉइंट अब आता बच्चों रिलेटिवली इनइलास्टिक। ठीक है भैया, क्या बढ़ाया बोलो बच्चों? रिलेटिवली इनइलास्टिक। इसका मतलब क्या होता है? यहां पर भी हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं। भैया किसका एग्जांपल ले रहे हो बेटा? खाने का एग्जांपल ले ले। सपोज ये राइस ले ले, कुछ भी ले ले, पोटैटो ले ले, कुछ भी ले ले, कुछ भी खाने का, कुछ भी जो चीज हमको नेसेसरी है, हमको नेसेसरी है। P0 Q0, ऐसे लिख देते हैं, P1 Q0 Q1। तो जो बच्चा वीडियो ठीक से नहीं देख रहा है, ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू। पहले गेहूं का दाम था 10 रुपया, हम घर पे लाते थे 100 kg,
भैया ठीक है एकदम। अब गेहूं का दाम बढ़ के हो गया 12 रुपया, ठीक है। हम घर पे रोटी खाना छोड़ देंगे, ठीक है भैया, महंगा हो गया, महंगाई है। आप 10 रोटी की जगह 9 रोटी खाओ, 4 रोटी की जगह 3 रोटी खाओ। खाना बंद नहीं कर सकते, खाना बंद नहीं कर सकते, थोड़ा खुराक कम कर लो भैया एकदम। हम जेन्युइन रीजन Q1 हम कितना हो गया 900। बेटा तुमको ये सॉल्व करना नहीं आया। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज इन प्राइस। पर पहले क्या है, डेल्टा डी बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। बोल बेटा बोल, डेल्टा डी बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। डेल्टा डी बाई डेल्टा पी कैसे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अभी देखो कैसे निकालते हैं। चेंज 10 से 12 कितना हुआ भैया 2, 2 डिवाइड बाई बेस, पहले 2 डिवाइड बाई ओल्ड 10 इंटू 100 भैया 20%, ठीक है बेटा। 900 कैसे हो सकता है, 90 होगा, बढ़िया कैसे रे बाबा। 100 से 90 हो गया, 1000 सोचा था। 100 से 90 कितना हो गया भैया 10, फिर ओल्ड 100, 10 बाई 100 इंटू 100 10%। लगा बेटा फॉर्मूला, बहुत फॉर्मूला रटते हो ना, रटो भैया। ये अब बोलो फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। भैया वापस देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस बार डिमांड में कितना चेंज हुआ भैया 10%, प्राइस में कितना चेंज हुआ भैया 20%। कितना सॉल्व हुआ 0.5, 0.5 इज लेस देन 1। हाँ भैया बिल्कुल, पहले आप निकाले थे ग्रेटर, जिसका नाम बोले थे रिलेटिवली इलास्टिक। क्या बोले थे, रिलेटिवली इलास्टिक। क्या बोले थे, रिलेटिवली इलास्टिक। क्या बोले थे, रिलेटिवली इलास्टिक। अब बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक, लेस देन 1। क्या बोले बच्चों, रिलेटिवली इन इलास्टिक लेस देन 1। भैया सॉल्व करके दिखाओ इसको भी। पी वाई प्राइस, ऑरिजिन क्वांटिटी एक्स, प्राइस इधर लिख रहे, आसानी होगा, ठीक है भैया। पहले सॉल्व कर लें, P0 Q0 P1 Q1, सॉल्व कर। P0 Q0 P1 Q1। ओहो मोदी तो देख, नीचे दिखाई दे रहे होंगे, P1 Q1, ठीक है भैया। अब बेटा देख इधर देख, प्राइस में इतना चेंज, विचार तो क्वांटिटी में इतू सा चेंज। इसका मतलब भैया पूरा ऑपोजिट बात कर दिया। इलास्टिक में क्या ज्यादा चेंज किए थे, इलास्टिक में ज्यादा चेंज किए थे डिमांड को। किसको, डिमांड को। रिलेटिवली इन इलास्टिक में किसको ज्यादा चेंज कर रहे हो, प्राइस को। डेफिनेशन सुन लो पहले रिलेटिवली इन इलास्टिक का। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। That is, we can say percentage change in price is greater than percentage change in demand. डिमांड में 10% चेंज, प्राइस में 20% चेंज। डिमांड में 10% चेंज, प्राइस में 20% चेंज। किस में ज्यादा चेंज है भैया, प्राइस में ज्यादा चेंज है। प्राइस में ज्यादा चेंज है मतलब डिमांड में कम चेंज है, और डिमांड में कम चेंज है, इसे कहते हैं बेटा स्टीपर। ओहो, रिलेटिवली इलास्टिक फ्लैटर, रिलेटिवली इनइलास्टिक स्टीपर। स्टीपर क्यों, क्योंकि डिमांड में कम चेंज है। फ्लैटर क्यों, क्योंकि डिमांड में ज्यादा चेंज है। कब डिमांड में ज्यादा चेंज आता है भैया, जब आइटम लग्जरी नेचर का हो। कब डिमांड में कम चेंज आता है, जब वो आइटम नेसेसरी हो। नेसेसिटी नहीं बोला, नेसेसरी बोला। तो दो टाइप का इलास्टिसिटी पहले इलास्टिसिटी का डेफिनेशन बोलो भैया। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी वन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। व्हाट आर दोस वेरिएबल फैक्टर्स, प्राइस क्रॉस इनकम, प्राइस क्रॉस इनकम। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला डेल्टा डी बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। व्हाट डू मीन पी बाई क्यू, ओल्ड प्राइस बाई ओल्ड क्वांटिटी। हाउ टू कैलकुलेट चेंज, चेंज कैसे निकालते हैं, मन में बोल, मन में। Q1 माइनस Q0 बाई Q0 इंटू 100, P1 बाई माइनस P0 बाई P0 इंटू 100। भैया एकदम डन। दो टाइप का इलास्टिसिटी आप बताएं। प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर
रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक। डिमांड में ज्यादा चेंज, रिलेटिवली इलास्टिक। डिमांड में कम चेंज, रिलेटिवली इन इलास्टिक। डिमांड में ज्यादा चेंज, फ्लैटर। डिमांड में कम चेंज, स्टीपर। डिमांड में ज्यादा चेंज, लग्जरी आइटम। मोदी, डिमांड में कम चेंज, डिमांड में कम चेंज, रिलेटिवली इन इलास्टिक। नेसेसरी आइटम। कौन सा आइटम? नेसेसरी आइटम। तो ये था हमारा रिलेटिवली इन इलास्टिक। एकदम अच्छे से भैया, एकदम याद नहीं करेंगे, बस समझेंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर डिमांड ज्यादा चेंज है प्राइस से, रिलेटिवली इलास्टिक। अगर डिमांड कम चेंज है प्राइस से, रिलेटिवली इन इलास्टिक। अगर डिमांड ज्यादा चेंज है तो फ्लैटर, डिमांड कम चेंज है तो स्टीपर। बेसिकली देखा गया डिमांड ज्यादा चेंज कब होता है? इन केस ऑफ लग्जरी आइटम। डिमांड कब कब चेंज होता है? रिलेटिव मतलब बेसिकली नेसेसरी आइटम। भाई अगर दोनों क्लियर हो जाए, बच्चों का मिटा रहा है तो पहला फ्लैटर हो गया, फिर स्टीपर हो गया। अब आता है तीसरे की तरफ, यूनिटरी तो हम बता देंगे, उसके पहले परफेक्टली। अभी रिलेटिवली पढ़ लिया जिसको हाईली बोलते थे, अब देखेंगे परफेक्टली। क्या देखेंगे बोलो बच्चों? परफेक्टली इन इलास्टिक। भैया ये क्या होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक। इसमें क्या पढ़ना है? देख बहुत आसान है, बहुत आसान। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? पहले अपने आप को समझ, मतलब समझना पहले। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड परफेक्टली इन इलास्टिक? परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब होता है ऐसे कुछ, P0 Q0, या बार बार P0 Q0 लिखने का आदत हो गया। P0 P1, Q0 Q1। पहले सामान 10 रुपए का था, 1000 बिकता था। अब ये सामान 12 रुपए का हो गया। भैया ये क्या है? ये क्या? आपने क्वांटिटी को दोनों सिचुएशन में सेम रखा। हाँ बेटा ऐसा लाइफ में होता है। एग्जाम्पल मेडिसिन, एग्जाम्पल सॉल्ट, चाहे वो महंगा हो चाहे वो सस्ता हो। हाँ, हमको जितनी जरूरत रहती है, महंगा होता तो इसका मतलब ये नहीं है आज किसी को अस्थमा का बीमारी है, उसको फुसफुस चाहिए, ठीक है भैया, आज फुसफुस महंगा बिक रहा है, तुम फुसफुस लेना छोड़ दिए, ऐसा होता है क्या? या फिर नमक अगर सस्ता है तो भैया 4 किलो नमक बांध देना, तो आज घर में बैठे नमक ही खाएंगे, चलेंगे गाय की तरह। ऐसा करते हो क्या भैया? बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब क्या है? चाहे प्राइस बढ़े या घटे, आपकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होती। चाहे प्राइस बढ़े या घटे, आपको क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होती। भैया फिर भी इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ। चल बेटा ठीक है, 10 से 12 कितना चेंज हो? भैया ये तो याद हो गया, 10 12 2 डिवाइड बाई, भैया याद हो गया, ओल्ड 10 इंटू 100 कितना परसेंट हुआ? 20%। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना होगा? भैया 1000 जीरो, ये 0%। फॉर्मूला लगा बेटा भैया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। डिमांड में 0 चेंज, डिमांड में 0 चेंज, प्राइस में 20, 0 डिवाइड बाई 20 क्या आएगा? भैया 0। ओह, एक ग्रेटर देन 1 देख लिए, एक लेस देन 1 देख लिए। 0 डिवाइड बाई 10 क्या आएगा? 0। 0 डिवाइड बाई 20 क्या आएगा? 0। मतलब प्राइस में चेंज हो सकता है पर आपके क्वांटिटी में चेंज नहीं हो सकता। भैया कैसा दिखेगा इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस y एक्सिस, ओरिजिन x एक्सिस, क्वांटिटी, प्राइस, प्राइस P0 P1। प्राइस चाहे ये हो, प्राइस चाहे ये हो, चाहे प्राइस यहां हो चाहे प्राइस ऊपर हो, आपकी क्वांटिटी हर सिचुएशन में क्या है? सेम है। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू 0। इसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। इसे कहते हैं बेटा वर्टिकल। क्या कहते हैं बोलो? वर्टिकल। वापस बोलो बच्चों, वर्टिकल। वापस बोलो बच्चों, वर्टिकल। भैया एकदम, या तो इसको बोल लो पैरेलल टू
वाई एक्सिस। भैया एकदम समझ में आ गया। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब नो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। नो चेंज इन डिमांड, नो चेंज इन डिमांड, हमारी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगी प्राइस में चेंज होने के कारण। हमारी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगी प्राइस में चेंज होने के कारण। उसे हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। तो 3 नाम याद हो गया निधि अभी तक। वापस बोलो कौन कौन सा भैया? रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। वापस बोल बेटा, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक बोलो, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर दैन चेंज इन इट्स प्राइस। फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक बोलो, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस दैन चेंज इन इट्स प्राइस। तीसरा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, परफेक्टली इन इलास्टिक, नो चेंज इन डिमांड एट ऑल, नो चेंज इन डिमांड एट ऑल। वापस बोलो, नो चेंज इन डिमांड एट ऑल ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। हमारी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगी प्राइस चाहे बढ़े चाहे घटे। ऐसा एग्जांपल कैसा ना, मेडिसिन, सॉल्ट, नेसेसिटी गुड्स, जो हमारा मरने और जिंदगी मतलब होता है ना, मरण और जन्म के बीच का जो सामान है, भैया समझ में आ गया एकदम। मेडिसिन एग्जांपल। और इसका सेट कैसा बच्चों? वर्टिकल, फ्लैटर, ग्रेटर देन 1, स्टीपर, लेस देन 1, वर्टिकल टू वाई एक्सिस या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसे हम कहते हैं भैया परफेक्टली इन इलास्टिक। ईपी इक्वल टू 0, ईपी इक्वल टू 0, परफेक्टली इन इलास्टिक। भैया अगला बच्चों, परफेक्टली, वो रिलेटिवली अलग था, ये परफेक्टली है। परफेक्टली को कंप्लीटली भी कहते हैं बच्चों कोई किताब में। परफेक्टली इलास्टिक, क्या बोला बोल बच्चों? परफेक्टली इलास्टिक। भैया इसका भी पहले तो न्यूमेरिकल्स लिखा करो, P0 P1, Q0 Q1, P0 10 रुपया, P1 10 रुपया। ओहो, इसमें आप प्राइस चेंज किए थे, क्वांटिटी सेम रखे थे। अभी आप प्राइस सेम रख रहे हो, ये ले बेटा, प्राइस में इस बार कोई चेंज नहीं हुआ। देख ले, प्राइस में इस बार कोई चेंज नहीं हुआ भैया, बिल्कुल। क्वांटिटी 1000 से 1200 हो गया। 1000 से 1200 कितना हुआ? 200। 200 बाई 1000 इंटू 100, भैया कितना आएगा? 200 बाई 1000 इंटू 100, 200, 150, 20%। प्राइस में 0 0 0। फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे उतनी बार समझ में आएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। इस बार डिमांड में कितना परसेंट चेंज है? 20। भैया 0 से डिवाइड करेंगे। अब कुछ बच्चे ट्राई भी कर लेंगे कंप्यूटर में या फिर आपके कैलकुलेटर में, साइंटिफिक में, कहीं पे भी आपको देखना वर्ड दिखाई देगा एरर, सिंटैक्स एरर, कुछ भी दिखाई देगा कि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। और कोई कोई मोबाइल होगा उसके अंदर साइन आएगा इन्फिनिटी। क्या आएगा? इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, कुछ ही बोल लो। ईपी, ईपी ग्रेटर देन 1 हुआ, रिलेटिवली इलास्टिक। ईपी लेस देन 1 हुआ, रिलेटिवली इन इलास्टिक। ईपी इक्वल टू 0, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू 0, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। अब क्या आएगा? 20/0 भैया इन्फिनिटी। बेटा इसका कैसा दिखाई देगा? ये ले बेटा, इसका हम डेफिनेशन नहीं बोलते, चिंता मत कर। पहले YOX, प्राइस क्वांटिटी, ये ईपी इक्वल टू, भैया प्राइस को इस बार कांस्टेंट रखे हो, प्राइस को इस बार कांस्टेंट रखे हो, इसीलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसको बोलते हैं हॉराइजेंटल। क्या कहते हैं बोलो? हॉराइजेंटल। इसमें प्राइस चेंज नहीं हुआ, इसमें क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ। वापस, परफेक्टली इन इलास्टिक में क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ, परफेक्टली इन इलास्टिक में क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ, परफेक्टली इलास्टिक में प्राइस चेंज नहीं हुआ। और डेफिनेशन सुनो, एक कंज्यूमर ना उस प्राइस पे कुछ भी खरीदने के लिए रेडी है,
पर अगर थोड़ा सा भी अगर दाम बढ़ाए ना, कंज्यूमर तुमसे कुछ नहीं खरीदेगा। मतलब at a given level of price, at a given level of price, at a given level of price, consumer can purchase anything. कंज्यूमर सब खरीदने के लिए रेडी है, जो तुम बेचोगे सब ले लेगा। अगर स्लाइट इंक्रीज इन प्राइस, थोड़ा सा भी अगर दाम बढ़ाए ना, थोड़ा सा भी, 10 को 10.5 भी किए, 10 को 11 भी किए, कंज्यूमर तुमसे नहीं खरीदेगा, कंज्यूमर तुमसे नहीं खरीदेगा। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? परफेक्टली इलास्टिक। वापस बोलो, perfectly elastic. It means quantity demanded changes without change in price. Quantity demanded changes without change in its price. Quantity demanded changes without change in its price. Quantity demanded changes without change in its price. यहाँ पे price change, quantity constant, नाम क्या है? Inelastic. If equal to 0. ये क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। प्राइस में चेंज नहीं होगा, किसमें चेंज होगा? क्वांटिटी में। क्या आएगा? इन्फिनिटी। 4 हो गया, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, 0, इन्फिनिटी। भैया एक और बचा बस, जो प्रैक्टिकली कभी लाइफ में होता नहीं है, पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। इक्वल टू 1, उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। एक बार बच्चों देख लो एकदम आराम से, कॉपी कर सकते हो। भैया डेफिनेशन एक बार बोल दो ना, हम सुन के लिख लेंगे। परफेक्टली इलास्टिक, नो चेंज इन डिमांड एट ऑल ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। नो चेंज इन डिमांड एट ऑल ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। परफेक्टली इलास्टिक है भैया। कंज्यूमर इज एबल टू परचेज एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस। स्लाइट इंक्रीज इन प्राइस, कंज्यूमर विल नॉट परचेज एनीथिंग। भैया कुछ ज्यादा हो गया, थोड़ा सिंपल भाषा में बोलो। There can be change in demand but no change in price. There can be change in demand but no change in its price. भैया एकदम ये हो गया EP इक्वल टू 0, ये हो गया EP इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आता है बच्चों लास्ट, यूनिटरी इलास्टिक। अभी तक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्राइस इलास्टिसिटी परसेंटेज मेथड में 5 आते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी में परसेंटेज मेथड में 5 आते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी। एकदम भैया यह बेटा यूनिटरी इलास्टिक क्या है? जिसका शेप हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इक्वल चेंज P0 P1, Q0 Q1, यूनिटरी इलास्टिक। P0 P1, Q0 Q1, P0 10, 12, Q0 1000, 1200 या 1200 नहीं तो चलो ये लो, कितना हो गया? दाम बढ़ा 800। 10 से 12 कितना चेंज हुआ? 2। 1000 से 800 कितना चेंज हुआ? 200। 2 डिवाइड बाई 10, 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 परसेंटेज 20%। 200 डिवाइड बाई 1000। हो बच्चों 5 बार एक ही चीज करवाए, एक ही चीज बेटा। चेंज बाई ओल्ड, चेंज बाई ओल्ड, चेंज बाई ओल्ड। नहीं तो ये याद रखना, चेंज इन डी बाई चेंज इन पी इनटू पी बाई क्यू। ये कौन सा पी है भैया? ओल्ड प्राइस। कौन सा क्यू है? ओल्ड। ये चेंज या तो आप सिखा ही चुके हैं। 200 बाई 1000 इंटू 100 कितना बचना है बेटा? 20%। फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाई परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। कितना परसेंट? 20। कितना परसेंट? 20। 20 बाई 20 इक्वल टू 1। EP इक्वल टू इन्फिनिट, EP इक्वल टू 1, EP इक्वल टू 1। यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलो बच्चों? यूनिटरी इलास्टिक। वापस बोलो बच्चों, यूनिटरी इलास्टिक। लो बच्चों, प्राइस, क्वांटिटी P0 Q0 P1। अब जितना चेंज इधर रख रहे हो ना, जितना इधर रख रहे हो, कोशिश करना स्केल लेके इतना इधर रखने का कोशिश करना कि बराबर चेंज लेके आए, बराबर बराबर, थोड़ा सा और हो जाएगा। ये ले बेटा, जितना प्राइस में चेंज उतना ही क्वांटिटी में भी चेंज। प्राइस में इतना चेंज,
क्वांटिटी में भी इतना चेंज, एकदम बराबर। ये ले बेटा, या फ्लैटर नहीं बोलना, ईपी इक्वल टू 1, इसको बोलना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। भैया एकदम क्लियर हो गया। एक हो गया फ्लैटर, एक बार फ्लैटर ले समझ तो मोदी अन्ना थोड़ा पकड़ लेना। ईपी ग्रेटर देन 1 फ्लैटर, थोड़ा जूम कर लेना है। ईपी लेस देन 1 स्टीपर। ईपी इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक जिसको बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ईपी इक्वल टू 0 भैया वर्टिकल, ऐसा था कुछ। ईपी इक्वल टू इंफिनिटी भैया हॉराइजेंटल, ऐसा था कुछ। और बच्चों पांचों इलास्टिसिटी में अच्छे से समझ में आया। पहले इलास्टिसिटी का डेफिनेशन, फिर उसका वेरिएबल्स क्या, प्राइस, क्रॉस, इनकम। फिर प्राइस का डेफिनेशन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर कितने प्रकार के प्राइस इलास्टिसिटी है, 5। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, फिर बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या है बच्चा, भैया परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक नो चेंज इन डिमांड एट ऑल, और परफेक्टली इलास्टिक नो चेंज इन इट्स प्राइस। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जितना डिमांड में चेंज उतना प्राइस में चेंज। परसेंटेज मतलब कि चेंज। एकदम बच्चों समझ में आया। होप यू एंजॉयड द फर्स्ट क्लास ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना बच्चों, दोस्त के साथ शेयर करना। थैंक यू। सेकेंड वीडियो आएगा नेक्स्ट वीक। कीप वॉचिंग।